कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहली बात कि मोदी सरकार एक बार फिर बन गई है। 3.0 यानी मोदी सरकार पुनः तीसरी बार बनने पर हम देशवासियों की ओर से, पूर्णिया वासियों की ओर से और अपने क्लास के साथीगण की ओर से हम उन्हें बधाई और धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मोदी जी तीसरी बार अपने सही निर्माण, जो भारत को सही राह पर लेके गए, जो इतने सालों से भारत जो है यानी अपने आप को पछड़ा महसूस कर रहा था, और अभी जो वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य में भारत जो यानी पूरे देश में जो हम लोग का जो यानी नाम का जो है डंका बजा है, इनका देन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का है। और मोदी जी का काम का जितना प्रशंसा करे वो कम है। उसी प्रशंसा के कारण लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता में आए और जनता के जनादेश से उन्होंने केंद्र में बागडोर फिर से संभालने को मिला है। जी 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार, उसमें क्या अपेक्षाएं थी आपकी जो पूरी नहीं हो पाई, और अब क्योंकि गठबंधन की सरकार है, क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, अपेक्षा उन्हीं से की जाती है जो अपने से मतलब बड़े होते हैं। घर में अगर एक पिताजी को अपने यानी एक बेटा को अपने पिताजी से उम्मीद होता है कि जो चीज़ का यानी हमको ज़रूरत है वो चीज़ को पिताजी ही पूरा कर सकते हैं, माँ ही कर सकती है, परिवार के लोग ही कर सकते हैं। उसी तरह से मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, एक पिता तुल्य हैं सभी के लिए, देशवासी के लिए। तो एक पिता से अपेक्षा होता है कि युवा के लिए मतलब जो है रोज़गार हो, जो कि मान लीजिए, और फिर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैक्ट्री बिल्डअप हो, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ बने, एम्स का निर्माण हो, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है मतलब एक यूनिवर्सिटीज़ हो, एयरपोर्ट का निर्माण हो, और यहाँ से लोग जो है पलायन ना करे, और मतलब क्या बोले कि पढ़ाई पे खास करके जो है फोकस किया जाए, जिससे कि क्योंकि युवा और मतलब पढ़ेगा तभी बढ़ेगा देश। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम देश के बारे में क्या जान पाएंगे। तो इसलिए वो सब चीज़ पे मोदी जी काम बेहतर ढंग से किए हैं, जो 10 साल में किए, उसी के अपेक्षा इस बार भी जनता ने उन्हें चुना। तो इस बार भी हम लोगों को यही उम्मीद है मोदी जी से कि थर्ड टाइम जो उन्होंने सत्ता में आया है, कि पूर्णिया में जैसे बचा हुआ काम है हम लोगों का पूर्व से, क्योंकि हम लोगों के जो यानी हम लोग कम ही मार्जिन से पूर्णिया सीट गंवाए, हालांकि हम लोगों को जो है थोड़ा सा सेवा में कमी रहा जनता का, इसी कारण से हम लोग थोड़ा सा मार्जिन से हम लोग बस जीत के कगार पर पहुंच के जो है हम लोग उस मतलब क्या बोलते हैं मुंह तक हाथ गया और वो बस निकल नहीं मतलब तो इस कारण से उस पर जो कमी रह गया काम, जैसे एयरपोर्ट बनना यहाँ पे बाकी रह गया है, तो एयरपोर्ट का निर्माण का अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बन जाएगा तो अपने ही विश्वविद्यालय महाविद्यालय में आज जो हम लोगों का सेमिनार फेयरवेल था प्रोग्राम, उसमें हम लोग को अच्छे हम जो है लेक्चरर को बुला सकते थे, और बाहर से आते अगर तो अच्छे बात से अपने मोटिवेट करके हम लोगों को जो है अच्छे राह दिखाते। तो जिस कारण से कि क्या बोले कि यहाँ के लोग जो है, हमको लगता है कि अगर एयरपोर्ट जल्द से जल्द ऐसे निर्माण बहुत जल्द ही हो जाएगा, जो भी काम बचा हुआ है, क्योंकि पूर्व में ही हम लोगों के जो एनडीए के जो प्रत्याशी रहे हैं, जो यहाँ के 2 बार से सांसद रहे श्री संतोष कुशवाहा जी, उनके अथक प्रयास से एयरपोर्ट लगभग यानी बनने के कगार पर है, और जो भी बचा हुआ काम है वो भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और एयरपोर्ट का निर्माण अगर हो जाता है तो हमको लगता है कि पूर्णिया जो अभी जो भी यानी विकास से जो थोड़ा सा वंचित लग रहा है, वो फिर तेज़ गति के साथ लौट पड़ेगा, और फिर हमको उम्मीद है कि यानी चौथा बार जो है 29 में फिर मोदी जी जीत के आएंगे। बिल्कुल, हम भी ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारे युवाओं की मांगे हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। और आपसे हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे अवसर हैं जो मोदी सरकार द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए हैं, क्योंकि कुछ युवाओं के ये मुद्दे रहते हैं कि हमें रोज़गार के क्षेत्र में नहीं दी गई है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, हमें रोज़गार के मामले में कुछ और ध्यान चाहिए मोदी जी से। रोज़गार से रिलेटेड कुछ अगर आप कहना चाहेंगे। देखिए, हम एक छात्र भी हैं PG 4th के, और छात्र के प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और हम छात्र के प्रतिनिधित्व जो है, मेरा अपना जो संगठन है वो जनता दल यू है, जो हम लोगों के सम्मान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके विकास कार्यों से प्रभावित हम लोग लगातार 9 वर्षों से यानी संघर्ष में रहे। नीतीश जी के साथ में जो है हम लोग का उनका जो विचारधारा है वो छात्र के लेके, युवाओं के लेके, किसान के लेके, और जो यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए अनेकों ऐसा योजना है जो नीतीश जी ने यहाँ पे बिहार में लागू किया। जैसे कि अभी देख सकते हैं, पहले क्या था कि लड़का या लड़की में जो है भेदभाव भी किया जाता था। जब से नीतीश जी ने बिहार के बागडोर संभाले तब से देखिए कि आप सरकारी स्कूल में भी जो है लड़की का जो है पढ़ने का जो है वो अटेंडेंस बढ़ा, लड़की जो है पढ़ने के लिए जागरूक हुई, महाविद्यालय में जागरूक हुई, आपको जाके यूनिवर्सिटीज़ में जो है अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जो है लेक्चरर में महिला आने लगी।
तो ये सब चेंजिंग हुआ नीतीश जी के आने से, मोदी जी के आने से। और महिला जो है वो आत्मनिर्भर अब होने की और चलने लगी, क्योंकि पहले होता था कि अकेले नहीं निकल पाती थी घर से, बहुत तरह के बात था। अब वो अकेले निकलने में सक्षम भी हो पा रही है। तो ये सब चीज़ हुआ। और पहले स्टूडेंट जो है वो आगे इंटरमीडिएट करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद उसमें लगता था कि नहीं अब हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए नीतीश जी की ओर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो लागू किया गया है बिहार में, कि जो अगर छात्र अगर यानी ITI करना चाहते हैं कहीं से, या अन्य भी कोई BEd की कोर्स की भी अब मान्यता मिल गई, उसको 4 लाख तक लोन दी जाती है, जिसका कि बहुत ही कम यानी शुल्क है, ब्याज है। वो भी कब है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपसे सरकार ज़बरदस्ती पैसा लेने नहीं आएगी, या सर्टिफिकेट आपका जो है जब्त नहीं कर लिया जाएगा, उसका भी प्रावधान है, आपको समय दी जाती है। तो ऐसा कई काम है जो नीतीश जी जो है, मोदी जी जो हैं, और NDA के सरकार में जो यानी जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं बिहार में और देश में, तो वो मतलब उस तरह का जो विकास हुआ है, उस विकास को मतलब देख के लोगों में जो है यानी अलग ही खुशी है। क्योंकि जब तक लोगों का काम नहीं होगा, लोगों के जो है अपेक्षा पे कोई खड़ा नहीं उतरेंगे, तो उस तरह के जो है जनप्रतिनिधि ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, जिसका परिणाम है कि नीतीश जी 18 वर्षों से जनादेश जनता का मिला।